हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ज्योग्राफी अर्थात भूगोल से आने वाले संबंधित प्रश्न जो इस टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और इस टॉपिक से मतलब लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और ये सब्जेक्टिव में भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो इस पर आधारित कैसे प्रश्न पूछा जाता है वह आपको समझाएंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए मतलब किसी का मतलब एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जब किसी को एक नंबर से मतलब जैसे 300 नंबर में फर्स्ट डिवीज़न है तो 299 नंबर चला आता है, एक नंबर ना आने के कारण वह फर्स्ट डिवीज़न उसका छूट जाता है। इसी तरह 150 नंबर पर पास है तो उसको एक नंबर मतलब कि ना मिलने पर वह फेल हो जाता है। ठीक है, तो एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट रख सकते हैं, तो इसलिए किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ना है तैयारी करने में। ठीक है, 12th की तैयारी करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना है, इसलिए कोई भी कमी को नहीं देखते हुए जहां हम इम्पोर्टेंट रखता है वह टॉपिक आप लोगों को लाकर वीडियो बनाकर आप लोगों के पास पहुंचाता हूं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को पहले समझते हैं। तो ये टॉपिक है सेवा सेक्टर की, और आप ज्योग्राफी पे यदि 5 मॉडल पेपर देख लिए हैं तो उसमें मतलब जो 5 सेट दिए हैं हम, उस सेट में इससे बहुत सारे प्रश्न हम दिए हुए हैं। जो इसमें आपको प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप मतलब बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। तो पहले इस क्या होता है तो सुनिए, ये सब जितने भी क्रियाकलाप है वह आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो पहले समझिए आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है। तो मानव के वो कार्यकलाप जिससे आय की प्राप्ति होती है, मानव के वो कार्यकलाप जिससे आय मतलब रुपया पैसे की प्राप्ति होती है वह आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाकलाप समझिए। आप समझिए आर्थिक क्रियाकलाप को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। ठीक है, जो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। अब मतलब पंचम क्रियाकलाप भी मतलब ये 5वां भी जुड़ गया है। ठीक है, तो इसमें 5वां भी बताएंगे मतलब सभी बताएंगे। तो पहले समझिए प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप जो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करती है। बात को समझ में आ रहा है ना? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कॉपी में नोट कर लीजिए। प्राथमिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। जैसे बोल सकते हैं कृषि मतलब खेती बाड़ी करते हैं तो वह प्राकृतिक का सीधा उपयोग करते हैं। वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह द्वितीय क्रियाकलाप मतलब जिसमें निर्माण मतलब विनिर्माण शामिल, मतलब कि एक चीज़ है जैसे खेती करते हैं उससे मतलब दोबारा निर्माण करना, वही निर्माण। जैसे एक लोहा है, उस लोहा को गर्म करके दूसरा चीज़ बना देते हैं, फिर उसको तोड़ कर फिर तीसरा चीज़ बना देते, वही विनिर्माण हुआ। तो वह होता है विनिर्माण में जितने भी विनिर्माण में आता है वह द्वितीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। इसी तरह तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है तो तृतीय क्रियाकलाप सेवा प्रदान क्रिया, जैसे सेवा, उसमें सेवा प्रदान क्रियाकलाप तृतीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, ये सभी ये तृतीय क्रियाकलाप में शामिल है। तो इतना बात समझ गए। अब इसको समझिए, इस सेवा सेक्टर को, सेवा सेक्टर में आता है। तो हम इसमें आपको प्रथम क्रियाकलाप समझा दिए हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में मतलब कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन। तो इसमें मत्स्य पालन कौन सा क्रियाकलाप में आता है? कृषि, वानिकी, ये सब पूछा जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण पूछा जाता है। द्वितीय क्रिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तृतीय क्रियाकलाप। तो तृतीय क्रियाकलाप को पहले समझिए। तो तृतीय क्रियाकलाप मुख्यतः यहाँ 4 भागों में बटा। तृतीय क्रियाकलाप मुख्यतः 4 भागों में बटा है। व्यापार एवं वाणिज्य, दूसरा परिवहन, तीसरा संचार, चौथा सेवाएं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में व्यापार और परिवहन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं। व्यापार कौन सा क्रियाकलाप में आता है तो तृतीय क्रियाकलाप आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। इसी तरह परिवहन कौन सा मतलब परिवहन या घूमना फिरना मतलब कौन से क्रियाकलाप में आता है तो ये तृतीय क्रियाकलाप में आता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। तो तृतीय क्रियाकलाप 4 भागों में बांटा हुआ है। व्यापार एवं वाणिज्य, दूसरा परिवहन, तीसरा संचार, चौथा सेवाएं। अब व्यापार एवं वाणिज्य ये 2 भाग में बांटा हुआ है। पहला थोक व्यापार, दूसरा फुटकल व्यापार। ठीक है, तो अब थोक व्यापार भी 2 भाग में बटा है। नगरीय आपूर्ति घर, दूसरा ग्रामीण मंडलीय। इसी तरह फुटकर व्यापार भी मतलब 2 भाग में बटा हुआ है, नगरीय दूसरा ग्रामीण। अब नगरीय भी बटा हुआ है लगभग 4 भागों में, और श्रृंखला भंडार, डाक ऑर्डर, सुलभ बाजार केंद्र, लोक वितरण। अब डाक ऑर्डर मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, दूरभाष और ये इंटरनेट। ये कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
इसी तरह आपको ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये पूछ दिया जाता है, ये पूछ दिया जाता है और नीचे में से भी कोई एग्जाम में पूछ दिया जाता है, लेकिन आपको सब तैयारी कर लेना, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो अपने सेंस के थ्रू आप वहाँ क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरह परिवहन वह 4 भागों में बटा हुआ है, जो रेल, जल तंत्र, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सड़क, जल तंत्र, जल और वायु परिवहन में ये 4 भागों में बटा हुआ। और यहाँ जल मुख्यतः 2 भाग में बटा हुआ है, आंतरिक महासागरीय, और जो आप ये वायु भी पढ़े वह भी 2 भागों में बटा हुआ है, मतलब 1 भाग में बटा हुआ वह महानगरीय। तो पहले आंतरिक महासागर और महासागरीय 2 भागों में बटा हुआ, ये जल का और वायु का दोनों है। तो ये यात्री सेवा और माल सेवा दोनों, महासागरीय से यात्री सेवा मतलब आदमी भी आते हैं और सामान से भी आते हैं, ठीक है। और यह सबसे सस्ता साधन है, ये वायु मतलब जल भी है और वायु से भी, मतलब वायु से ज़्यादा सामान सब नहीं ला सकते, लेकिन जल से ज़्यादा सामान सब भी ला सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है घुमा फिरा के। इसी तरह तृतीय क्रियाकलाप में तीसरा नंबर संचार, चौथा सेवाएं। तो संचार में मुख्यतः इसको 3 भाग में बांट दिया गया है, परिवहन के साधन, दूसरा दूरसंचार, तीसरा दृश्य श्रव्य। तो आप समझिए दूरसंचार भी मुख्यतः क्या है, 1 भाग में बटा हुआ जो दूरभाष के नाम से भी जाना जाता है, वह दूर भाग में बट गया भूलान और मोबाइल, समझ गए। और इसी तरह क्या है, ये दृश्य श्रव्य, ये 4 भाग में बटा हुआ, ये फिल्मी दुनिया में रेडियो वाला, टीवी और मुद्रण मीडिया, और मुद्रण मीडिया 2 भाग में बटा हुआ, समाचार एवं पत्रिका है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं तो स्पीड बोल रहे हैं तो फिर भी आप समझिए, आप 12th के स्टूडेंट है, आप बच्चे नहीं है, क्लास 6 का स्टूडेंट नहीं है जो आप धीरे समझिए, ठीक है। तो आप थोड़ा स्पीड भी समझिए। इसी तरह सेवाएं मुख्यतः 4 भाग में बटा हुआ, मौद्रिक, बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा और व्यक्तिगत और व्यवसाय, ठीक है। और व्यक्तिगत व्यवसाय मुख्यतः 3 भाग में बटा हुआ, वह व्यक्तिगत, सरकारी और गैर सरकारी में आता है। तो ये तृतीय क्रियाकलाप है। चतुर्थ क्रियाकलाप का थोड़ा सा देख लीजिए, चतुर्थ क्रियाकलाप, उसके बाद पंचम क्रियाकलाप देखेंगे। चतुर्थ क्रियाकलाप में सूचना आधारित और अनुसंधान एवं विकास आधारित है। पंचम क्रियाकलाप में है क्या, ये विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर ये सब आते हैं। पंचम चतुर्थ क्रियाकलाप में ज़्यादा एजुकेटेड आदमी सब आते हैं, टीचर ये सब जितना भी ये चतुर्थ क्रियाकलाप में है। पंचम क्रियाकलाप उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें विशेषज्ञ, डॉक्टर, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति एवं निर्धारित। यदि आप ज्योग्राफी बुक नहीं पढ़े हैं, आपके पास बुक है तो आप तो मतलब इकाई 3 के अध्याय 5 से लेकर अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, ये 3 अध्याय आप सही से पढ़ लेते हैं तो ये पूरा नक्शा आपके माइंड में रहेगा, पूरा का पूरा चीज़ आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जी हाँ, और ज्योग्राफी का पूरा सेट, पूरा सब कुछ देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।